प्रशांत, जो काम तुम करना चाहते हो उनका कभी भी हथियार मत चोरी करना। अगर तुमने एक छोटा सा स्क्रू ये भी उठाया तुमने, तो याद रखना ये फील्ड तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हें खत्म कर देगा। मोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं, छोटी छोटी प्रॉब्लम देखो। आपके बच्चे खेलने जाते, कोई कैप लेके जाता है, कोई किसी का ग्लोव। दिस इज नॉनसेंस। आप लोग इसके लिए पैदा नहीं हुए हो। आपको इंडिया का नाम रोशन करना है, आपको दहशत बोल के आप कहां क्या उठा के घूम रहे हो, ये सारी बातें। इसीलिए अनुशासन जरूरी है। आप जब जाएंगे अभी टूर में, इस खतरनाक इंसान की दो आंखें 12 हाथ की फिल्म की शुरू होगी। ये ऐसे ऐसे आके घूमती रहेगी, कौन क्या कर रहा है। अभी अजय भाई भी उसका बोलते बड़ी बड़ी बातें, लेकिन उनका असर हुआ है। अभी एक बच्चा 2-3 बार घूमा तो उन्होंने क्या बोला, अरे जरा देखो जब मुलाला घरी पाठून दिया। है ना, असर है ना। मेन वायरस उधर है तो उसका असर तो होगा ही। तो गाइस, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सही रास्ता मिलता नहीं इस दुनिया में। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, एक दुख की बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लाइफ में कुछ करना है अपने को। मेरे गुरु लोग जो इस इंडस्ट्री के हैं, मेरे इंडस्ट्री के, वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि प्रशांत, जिंदगी में हमारे साथ क्या हुआ ये हमारे जिंदगी की कहानी नहीं हो सकती। हमारे पास 1000 कारण है। मेरे साथ ये हुआ, मेरे भाई ने धोखा दिया, मेरे को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिला, मेरी बीवी झगड़ा हुई है, ये सब तुम्हारे साथ। हमारे साथ जिंदगी में क्या हुआ ये हमारी कहानी कभी नहीं हो सकती है, लेकिन जिंदगी में हमने जिंदगी के लिए क्या किया ये हमारी कहानी जरूर बन सकती है। वो कहानी तुमको बनानी है। डोंट गिव एक्सक्यूजेस। ये मजाक करना जरूरत है, दैट कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। मेहनत, लगन और हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट। एक ही डायरेक्शन में चलते रहो, एक ही गुरु कैसा भी हो, अगर उसको कायनात ने आपको उस गुरु के साथ में मिलाया तो कुछ सोच के मिलाया है, तो कुछ ना कुछ उससे मिलना है। हमेशा आपकी उम्र से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन गुरु से आपको लेना है। मैं एंटरटेनमेंट की दुनिया का आदमी हूँ और मैं प्रवीण भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये सब मुझे, मैं स्टेज पे जाता हूँ ऐसा ब्लेजर विजर पहन के हम लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसा इतना अच्छा प्रोग्राम में मैं तो ऑडियंस में बैठना प्रेफर करता हूँ। और पहला ही ओपनिंग बैटिंग का जिम्मेदारी आपने मेरे को दिया, गलत है। एंड में मैं वापस 10 मिनट बोलूँगा और मैं आप लोगों को हंसाऊंगा, क्योंकि वो मेरा काम है। हंसाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुखी आत्मा आपको हर जगह पर मिलेगी। ऐसे दुखी लोग, आप घर से बाहर निकलेंगे ना, एरिया में एक पनौती होती है, आप इतना सज धज के निकलेंगे तो क्या फिरायला चाले ना, मैताला चालू क्या ये पनौती होती है हमारे साथ में। और आप सज धज के निकलो तो पूछेंगे, वो रेलवे स्टेशन पे गाड़ी रिपेयर हो रही है, एक मैकेनिक सीढ़ी लगा के चढ़ा हुआ है, उसको ठीक कर रहा है, सारी दुनिया को मालूम है। नीचे 2-3 पनौती खड़े रहेंगे, गाड़ी ठीक कर रहा है, बोला नहीं टाइम देखने के लिए गया था, आंखें कमजोर है। सब जगह पे मिलेंगे। आदमी मर गया, उसको 4 लोग उठा के लेके जा रहे हैं, फिर भी पूछेंगे मर गया, बोला नहीं इसको लेटने का शौक है, हमको घुमाने का शौक है। ऐसा होता है, तो इसीलिए एंड में मैं जरूर आऊंगा और आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, महाभारत में एक कैरेक्टर था दिव्य दृष्टि वाला जिसका नाम था संजय, वो हमने चेंज किया है, वो चेंज करके हमने रखा है नागू। ये नागू सर हमारे साथ में जो लाइव टेलीकास्ट करते रहेंगे, बीच बीच में कमेंट्री आपको सारे रिपोर्ट मिलेंगे। 10-11 दिवस तुमच्या मुलांना जरा आई वडिलांपासून लांब राहू द्या, जगू द्या त्यांना त्यांचं आयुष्य, त्यांना कळेल भूक काय असते ते। भूक लागण्याच्या आधी तुम्ही त्यांना जेवायला दिलं ते नाही बनणार क्रिकेटर, भूक काय असते त्यांना कळली पाहिजे, तेव्हाच तुम्हाला ते कळेल। थँक्यू सो मच। प्रशांत भाई को पानी का बॉटल दो एक। नहीं, प्रशांत भाई को एक पानी का बॉटल दो। और नहीं वो नहीं। प्रशांत भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा बहुत सा काम कर दिया, उसके लिए मुझे लगता है कि आपने जितना बोला वो कम है, और भी इससे ज्यादा हमारे पेरेंट्स डिजर्व करते हैं सुनना अभी भी, क्योंकि इतना होने के बावजूद भी 50% लोगों की मेंटालिटी में बताता हूं आपको क्या है, माइक मिला हाथ में, बोलने दो, खत्म होगा, उसके बाद में दूसरा क्या बोलता है वो सुनेंगे। सर ये फैक्ट है। आप सेमिनार्स अटेंड करो, आप फोरम्स अटेंड करो, आदमी इंतजार में रहता है कि इसका बोलना कब बंद होता है और मैं यहाँ से उठ के जाता हूँ।
लेकिन आप बोल रहे थे कोई भी उठ के गया नहीं. Congratulations for that. हरीश भाई, नेक्स्ट इज योर चांस. बच्चों को सोशल लाइफ क्या है क्रिकेट के अलावा, मैं चाहूंगा कि आप प्लीज 2 शब्द उनको बताएं. डिग्नेटरीज ऑन डायस, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब का प्रोग्राम में पर उपस्थित सभी श्रोताजन, पार्टिसिपेंट्स, बच्चे जो टूर पर जा रहे हैं वो, और उनके पेरेंट्स जो यहाँ उपस्थित हैं, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ बैठा दिया चीफ गेस्ट करके, ऐसा कुछ नहीं है. मैं भी एक आम इंसान हूँ. ये सोच हमारी 1968 में हुई थी जब एसएससी पास किए थे हमने. जब 11वीं स्टैंडर्ड एसएससी थी, और जब भी हमने सोचा था कि हम आम इंसान ही हैं और हमें कुछ बच्चों के लिए करना चाहिए. उस समय हमने जस्ट एसएससी पास की और एक ऐसा विचार आया, ये समाज हमें बहुत कुछ देता है, ये समाज हम बहुत कुछ पार दें. ये स्कूल भी जहाँ पढ़े वो भी किसी ने डोनेशन दी जब ये स्कूल बनी, और ये स्कूल में हमने पढ़ाई की. हमारा फर्ज बनता है कि हमें समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए. वी हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी. वो एक सोच उस समय हमारे आई थी 1968 में, और उस समय हमने एक संस्था बनाई तरुण मित्र मंडल 1968, आज से 51 साल पहले. जस्ट 16 साल के बच्चे थे हम भी तुम्हारे जैसे, और जब ये एक सोच आई थी और कुछ देना है. और उसकी वजह थी उस समय फैमिली बड़े होते थे, हर एक फैमिली में 5-6 भाई बहन रहा करते थे. और उस वक्त अभी वो सिलसिला नहीं है कि अगला बच्चा जो पढ़ ले, समझो मैंने 5वीं पास की, अब मेरे पीछे भाई 4थी में है तो वो किताबें यूज करेगा. और जो नोटबुक के पन्ने बच जाते थे उसके हम लोग खुद बाइंडिंग करके और नोटबुक अगले साल के रफ बुक में वापरते थे. ऐसा समय था, और यही सोच से हमने उस समय बुक बैंक चालू की थी. हर 1 साल के लिए तुम्हें बुक्स मिल जाए, टेक्स्ट बुक्स जो भी है, और उसकी 10 रुपये हम लोग डिपॉजिट लेते थे. और वो बुक्स साल के बाद वापस करो तो 10 पैसे उसके हम आपकी पिक चार्ज लेते थे बाइंडिंग के लिए, अगर बुक फट गई है तो कुछ. और उसकी बाइंडिंग सारी भी हम खुद करते थे, किसी प्रोफेशनल बाइंडर्स के पास नहीं देते थे क्योंकि वो परवड़ता नहीं था. इस तरह से हमने उस सोच से 1968 में बुक बैंक चालू की थी. और जब से ये तरुण मित्र मंडल बनाने के बाद उसके साथ मैं जुड़ा हूँ. लास्ट टाइम अभी मैं IPP हूँ, इसके प्रेसिडेंटशिप मैंने दी अभी, क्योंकि नई भागदौड़ भी है, नई जनरेशन भी आगे आनी चाहिए. और इस दौरान हमने बहुत सारा काम किया है. आप बच्चे लोग हैं, आपको ज़्यादा पता नहीं होगा, आप सीनियर होंगे उनको पता होगा. पूरे बम्बई में हम सबसे हाईएस्ट ब्लड डोनेशन कलेक्ट करते हैं. आज तक करीब 1,25,000 बॉटल जमा की है. 3 कैंप करते हैं ब्लड डोनेशन के, और हर एक कैंप में हर एक साल 10,000 से ज़्यादा बॉटल जमा होती है. ऐसा आई डोनेशन हमारा है पूरे बम्बई में. स्किन डोनेशन है, अनेक व्याख्यानमाला करते थे. अभी हमने रिसेंटली एक नया प्लेटफॉर्म बच्चों को देने के लिए एक्सपो बनाया था. स्टोरी ऑफ मेकर्स, ये अभी दूसरा एडिशन था. पूरे इंडिया से हमने उन बच्चों को इनवाइट किया था जिनके पास कुछ नॉवेल्स आइडियाज़ हैं और वो उनको सोसाइटी के सामने रखना चाहते हैं. जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके पास कुछ ना कुछ दिमाग में नई आइडिया थी, और उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने ये साल भी एक्सपो किया था. और उसमें 17 स्टेट से बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था. 78 प्रोजेक्ट हमारे पास आए थे. प्रोजेक्ट तो काफ़ी सारे आए थे, उनमें से सिलेक्ट करे थे. कहने का मतलब है कि वी ऑलवेज थिंक कि सोसाइटी को कुछ वापस देना है, वी हैव टू गिव बैक, और बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म देना है. जो यंगस्टर्स जो जा रहे हैं टूर पर, उनको इतनी एडवाइस मेरी है कि आपको कुछ करना है, अपने लिए श्योर करना है, चौकस करना है, जुनून से करना है, और जो आप कर रहे हो उसमें पूरा डेडिकेटेड होकर करो, तो ही कुछ आपको हासिल होगा.
पेरेंट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहो, और पेरेंट्स को भी एक मेरी ऐसी विनंती है कि आप बच्चों को उनके पे भरोसा करो और बच्चों में उनको डिसीजन लेने को पावर दो। आप गाइड करो और अपना विचार उनको ठोको मत। यही विचार था, यही सोच कर मैंने अपने बच्चों को, मेरी खुद के बच्चों को मैंने इंडिपेंडेंस दिया था। आपको जो लाइन पसंद है करो, आपका फ्रेंड्स क्या कहता है, आपका नेबर्स क्या कहता है, मैं क्या कहता हूँ, वो उस पर मत जाओ, खुद डिसाइड करो और खुद बच्चे पे भरोसा करो, अगर जो कर रहे हैं सही करें। यही वजह है मेरे बच्चे हैं डॉक्टर्स बने हैं, उनको पूरा इंडिपेंडेंस दिया था और उनको इतना भी बोला था कि कहीं भी आपको मिले पोस्टिंग जाना है, जहाँ भी एडमिशन मिले, इंडिया में कहीं भी मिले, यू हैव टू गो। वहाँ पूरी सुविधा नहीं होगी, घर के जैसी सुविधा कुछ नहीं होगी, नहीं खाने पीने की सुविधा होगी, नहीं रहने की सुविधा होगी। तो आज ये बच्चे जो जा रहे हैं टूर के लिए, वो भी याद रखें, वहाँ के घर के जैसी सुविधा नहीं रहेगी। आपको वेरी हार्ड वर्क करना होगा तो ही आप कुछ बन पाओगे। तो यही जीत पकड़ के रखो कि कुछ करना है। और उसके साथ साथ जब जैसे आप ग्रो होते हो, बड़े होते हो, तो ये भी सोच के चलो कि सोसाइटी को हमें कुछ वापस देना है। आज देसी स्पोर्ट्स क्लब हमें कुछ दे रहा है, कल उठ के हम कुछ बने, ये देसी स्पोर्ट्स क्लब को आपको इंटरेस्ट के साथ वापस देना है, तो ये क्लब आगे बढ़ सकती है। आज आप बच्चे बड़े करके निकल जाओगे, कुछ बन के निकल जाओगे, आप नए बच्चों को आगे आना है तो उनके लिए वापस कुछ चाहिए। तो ऐसा ही कुछ करना है कि हमको देसी स्पोर्ट्स क्लब को कुछ वापस देना है ताकि ये क्लब आगे बढ़े, और यही सोचकर जिंदगी में भी आगे बढ़ते रहो। यही शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मयूरी बहन, a few words. गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे पता नहीं मुझे ये पैनल डायस पे क्यों